ये लड़ाई गहलोत वर्सेस सचिन पायलट है या अब ये गहलोत वर्सेस आलाकमान हो गई? ये तो आलाकमान ही नहीं, क्या होगा जी। हम तो एक शिक्षा श्याम सुंदर जी, मेरी समझ कहती है अब ये लड़ाई हो गई गहलोत बनाम दिल्ली। आपकी समझ क्या कहती है? जैसा कह रहे हैं, देखिए जो स्थितियां, देखिए लड़ाई हाईकमान से तो लड़ने की स्थिति में अशोक गहलोत नहीं है। जो परिस्थितियां बनी वो परिस्थितियां निश्चित रूप से ललकारने वाली हो गई, क्योंकि जिस हाईकमान ने दो पर्यवेक्षकों को राजस्थान में नेता बनाने के लिए एक फैसला करने के लिए जो भेजा था कि विधायक दल की बैठक की जानी है, और उस विधायक दल की बैठक में यदि जो विधायक दल के जो मेन होते हैं किरदार, संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक होते हैं, जो सरकारी मुख्य सचेतक जो कि मेन किरदार होते हैं, वही सूचना भेजते हैं विधायकों को कि आपको विधायक दल की बैठक में आना है, और विधायक दल की बैठक में खुद ही गायब हो जाए तो कैसी स्थिति बनेगी आप देखिएगा कि पैरेलल बैठक हो रही है संसदीय कार्य मंत्री के यहाँ, और उस बैठक में जिस प्रकार से हाई कमान को ललकारा जा रहा हो और ये कहा जा रहा हो कि हमारी शर्तों के अनुरूप आप फैसला करोगे तो हम विधायक दल की बैठक में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और आप देखिएगा कि उस देखिए संसदीय कार्य मंत्री के यहाँ बैठक होने के बाद विधायक दल की बैठक में नहीं जाते, विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ सामूहिक रूप से इस्तीफा देने चले जाते हैं। तो आप ये बगावत का शुरू हो जाता है, तो बगावत की स्थिति श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए पर्यवेक्षक बैठे रहे, आपके इंतजार करते रहे, और फिर देखिए मुख्यमंत्री जी और विधायक दल के जो नेता होते हैं वो कहें मैं बेबस हूं, मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। सुंदर जी, ठीक बात आएंगे आपको दोबारा में। रमेश पुरोहित जी के पास चलते हैं। मैंने ये सोच समझ के कहा कि लड़ाई अब गहलोत वर्सेस आलाकमान हो गई है। अजय माकन हो और चाहे खड़गे हो, वो कुछ भी नहीं ना, वो कांग्रेस हाईकमान के प्रतिनिधि के तौर पर वहां थे, ठीक, उनके दूत थे। दूत को अगर आप पटक लो तो मालिक को पटका माना जाता है, ये नियम है। मालिक से कोई हाथापाई थोड़ी ना होती है। हमने अपना प्रतिनिधि भेजा श्याम सुंदर जी के यहाँ, श्याम सुंदर जी ने उसके दो कान के नीचे लगा दिए, बोले भैया आपसे तो कुछ कहा ही नहीं। नहीं, आपने मेरे ही मारा भाई। अजय माकन वहां कोई अंताक्षरी खेलने गए थे? नहीं ना। ये खटके, इसलिए मैं कह रहा हूं अब ये लड़ाई बड़ी हो गई। जो ना मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, जो कुछ बचा वो सब डूब जाएगा। गहलोत का उतना नुकसान नहीं है, जी लिया, सब देख लिया, क्या देखेंगे, कितना देखेंगे। 40 साल से पदों पर हैं, 40 साल, 4 दशक। अब क्या करेंगे भाई? अमेरिका के राष्ट्रपति तो बनेंगे नहीं। अरे लड़का सेट हो जाए उसके बाद गंगा नहाए, उनको क्या करना है क्या? लेकिन कांग्रेस आलाकमान तो संस्था हमेशा रहेगी। जवाहरलाल जी के समय में भी कांग्रेस हाईकमान था, सोनिया जी के समय में भी, आगे भी रहेगा, राहुल और प्रियंका के बच्चों तक जाएगा। इसलिए मैं बात कर रहा हूं। रमेश पुरोहित जी, क्या ये लड़ाई अशोक गहलोत वर्सेस दिल्ली हो गई कांग्रेस में? क्योंकि उसका उदाहरण है मेरे पास। मोहनलाल सुखाड़िया हो, हरदेव जोशी हो, जगन्नाथ पहाड़िया हो, ये लोग एक सिंगल स्ट्राइक से हटा दिया आलाकमान ने। सबके पास 90-90, 100-100 विधायक थे, जितने नाम मैंने 3 लिए, और सबको एक सिंगल ऐसे किया और हटा दिया, और उनकी जगह मिनिएचर बैठा दिया। बरकतुल्ला और मोहनलाल सुखाड़िया में कोई जोड़ था? नहीं ना। बैठालना था तो इंदिरा जी ने बैठाल दिया। वो काम अभी तो नहीं हो पाया। पुरोहित जी। अमिताभ जी, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। हालात कांग्रेस के अभी ये बने हुए हैं कि हर किसी के चेहरे मोहरे पर एक उदासी का जो बवंडर आया हुआ है उस तरह का है। पिछले 48 घंटों में जिस तरह से राजस्थान की राजनीति घूमती है इर्द गिर्द, उसमें अशोक गहलोत सबसे ज्यादा जो है निशाने पर आए।
अशोक गहलोत पर्दे के पीछे रहकर शांति धारीवाल और महेश जोशी ने जो कार्रवाई की, अब दोनों के आप बयान देख लीजिए। आज भी जो है महेश जोशी लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बैठक, कल शांति धारीवाल ने भी यही कहा था कि इस तरह के विधायक दल की कोई बैठक हुई नहीं थी, विधायक हमारे पास आए थे और हम लोगों ने आपस में चर्चा विचार विमर्श किया। अब किस मुद्दे पर किया, क्यों किया, क्या विषय था, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अशोक गहलोत की चुप्पी और पर्दे के पीछे से तन्नोट जाकर के, और तन्नोट, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि तन्नोट वो अकेले नहीं गए थे, मैंने उस समय भी यही कहा था कि उनके साथ में कोई न कोई ऐसा, कोई वो एक गुप्त जो कहना चाहिए मिशन के ऊपर गए। और तन्नोट माता का तो दर्शन हो गया कि चलो जाके नवरात्र है, दर्शन करके आ जाते हैं। लेकिन वो जो वहाँ जो ताना बाना बुना, उसकी परिणति दोपहर बाद में यहाँ दिखनी शुरू हो गई कि किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और 7 बजे का जो टाइम था, उसमें विधायक दल की जो बैठक निश्चित थी, उसमें विधायकों का न आना और उसके बाद में का जो घटनाक्रम बना, उसमें सीधा सीधा आला कमान को जो चुनौती मिली, वह मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कांग्रेस के गलियारों में, कांग्रेस के राजनीतिक जो एक परिदृश्य उभर करके आया आजादी के बाद से लगाकर आज तक में, उसमें पहला एक ऐसा उदाहरण है जिसमें कि क्षेत्रीय सत्रप ने पहली बार जो है आला कमान के सामने आंखों में आंखें डाल करके बात की है, वरना कभी ऐसा कोई अवसर दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। ठीक है पुरोहित जी, ठीक होता क्या है पुरोहित जी, इसमें इतना दूर तक अपने को नहीं जाना चाहिए। होता क्या है, अपन आदमी के शरीर से समझ लें, ठीक। जब आदमी 80 साल का, 90 साल का हो जाए हैं, बोलने पे खांसे, चलने पे हाँफे, क्या तो लड़का छोड़ो नाती पोता भी बात नहीं सुनते, कोई बड़ी बात है इसमें। और जब आपके पास जलवा था, जब जलवा था तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर राजीव जी ने टी.एन. अंजैया को भगा दिया था, चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दिया था एयरपोर्ट पर खड़े खड़े, तब जलवा था। ये समझ लीजिए कि जवानी के दिनों में जलवा जो होता है, वैसे मान लीजिए कांग्रेस का। अब बुढ़ापा है, कोरोना के चलते फेफड़े में वैसे शक्ति कम हो जाती है, पता ही है आपको। 4 कदम भी चलो तो हाँपने लगते हैं। तो फिर गहलोत भी लड़ सकते हैं, पायलट भी लड़ सकते हैं, और डाटा सोरा कौन है वो भी लड़ सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है, क्या दिक्कत है। निमिषा गौड़, बीजेपी के एक उत्साही नेता ने एक टिप्पणी की, सचिन बाबू की एक फोटो लगाई, सचिन पायलट की, और उसके ऊपर लिखा, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। भाजपा मतलब खिड़की दरवाजे खोले नहीं तोड़े दे रही है, बाहरी खटिया डाल ली, बोले भैया निकले तुरंत बुलाओ। नहीं, मैं देख रहा हूं, एक सेकंड, मैं देख रहा हूं राजेश पायलट का समय मैंने देखा, राजेश पायलट से लेके रमा पायलट और अब सचिन तक, उस पायलट परिवार में बीजेपी का दुलार जितना इस वक्त है ऐसा कभी नहीं रहा। मतलब इस वक्त तो मैं बीजेपी जिस नेता से बात करता हूं वो कहता भाई साहब, इतना तो कांग्रेसी नहीं बोले, वो कहता भाई साहब सचिन के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं कहता आपको काय को तकलीफ हो रही है? बोले नहीं देखिए, नहीं, सचिन के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेसी नहीं कह रहे ऐसा ज्यादा, वो तो दूसरे ढंग की पॉलिटिकल बात, लेकिन बीजेपी जिससे भी बात करो। तो क्या सचिन पायलट के पास 2 ऑप्शन है कि आप बनाते हो तो बनाओ, नहीं तो फिर वो कही रहे जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। वो गली बाहरी खटिया डाले बैठे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। निमिषा जी। अमिताभ जी, देखिए कांग्रेस की जो खुद की गलियां हैं उन इतनी सक्रिय हो गई हैं कि वहां किसी का भी मूवमेंट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो जो सक्रिय गलियों के अंदर युवा जा नहीं पा रहे, और जो पुरानी पीढ़ी के लोग जो बैठे हुए हैं वो जम के खटिया लगा के बैठे हुए, क्या और डंडा मार के बताएंगे, तो डंडे जो लेकर के बैठे और किसी की एंट्री ब्लॉक कर रखी ना, उससे कांग्रेस के अंदर सफोकेशन है। हम तो ये कहते हैं कि देखिए विचारधारा, पिछले बार जब गहलोत सरकार गई थी तो वो 21 पे छोड़ के गए थे, और पूरा संघर्ष हमने राजस्थान में रहते हुए आपके साथ भी कई बार डिबेट की है मैंने, प्रदेशाध्यक्ष थे इनके सचिन पायलट जी, सड़कों से लेकर के विधानसभा तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया।
तो इन परिस्थितियों के अंदर वाजिब सी बात है कि जब 5 साल तक जूझे, 21 से फिर से वो 98, 99 को आंकड़े को छू पाए, तो वो पायलट को क्रेडिट जाता है। ये विपक्ष के नाते वो आकर के वापस स्टेबल किया। तो कह रहे हैं ना इनके, आज राजेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि 200 की 200 विधानसभा में उनका परिचय है। तो ये तो एक पॉलिटिकल एनालिसिस की बात कर रही हूँ मैं। बाकी राजस्थान में कुछ प्रतिशत वोटों से ही सत्ता में आए, और इनकी लड़ाई, आप कह रहे हैं गहलोत बनाम दिल्ली, मैं कहती हूँ पायलट बनाम गहलोत ने जितना राजस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है ना अमिताभ जी, शायद ही राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा रहा होगा। एक नहीं अनगिनत साधु आत्मदाह कर रहे हैं, धरने पे बैठे, सुनवाई नहीं हो रही है इसलिए आत्मदाह कर रहे हैं। बेरोजगारों का हमेशा एक जत्था अमर जवान ज्योति पर बैठा हुआ। भर्तियों में जितने घोटाले कांग्रेस ने किए ना, कभी नहीं हुए। तो ये जनमानस की आवाज के अनुरूप नहीं चल रहे। मैं कहूंगी कि 200 विधानसभा में, जब इनके 200 विधानसभा में सोचते हैं जाने की कांग्रेस के लोग, किस मुंह से जाएंगे? बेरोजगारी भत्ता इन्होंने दिया नहीं, किसानों कर्जा माफ किया नहीं। तो ये तो एक पॉलिटिकल एनालिसिस है कि अब इन दोनों की लड़ाई कोविड में छुप गई। अमिताभ जी, कोविड में छुप गई क्योंकि इनको कैद होना पड़ा। नहीं तो कोविड नहीं होता ना, तो आज जो जंग चल रही है ना, ये आपको साल 2 साल में नजर आ जाती है। खुद मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। दोबारा आते हैं।